स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. स्पीड ऑफ इन अ लॉन्जिट्यूडनल वेव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. ठीक है. अब इसमें क्या होता है ना कि मतलब वेव का जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है. ठीक है. ये वेव पहले ऐसा था, फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाएगा. सो इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट. और हर एक पॉइंट पर जो पार्टिकल्स हैं, जो ये जो एटम्स वगैरह हैं हर एक पॉइंट पर, अब इनके ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करो. इनके ऑसिलेशन विल बी टू एंड फ्रो अलोंग दिस एक्स एक्सिस ओनली. ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऑसिलेट करेंगे. तो इनको कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव. एग्जाम्पल साउंड. Sound is nothing but a form of a longitudinal wave here. We've already seen that the sound waves travel in the form of compressions and rarefactions of small volume of air. तो जहाँ पे compressions है, फिर rarefactions है, फिर compressions है, फिर rarefactions है, फिर compressions है, फिर rarefactions है. समझे. तो ये compressions rarefactions इस फॉर्म में ये ट्रैवल करता है. अब ये compression को आप ये ऊपर वाला समझ लो और रेयरफैक्शन को आप नीचे वाला समझ लो. तो दिस वेव ट्रैवल्स, ये जो वेव है ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा. ठीक है. इसके जो मॉलिक्यूल्स है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है, ये ऑसिलेशन, इनके ऑसिलेशंस को दिखाएंगे. ये ऑसिलेशंस को. साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव. द इलास्टिक प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेस अंडर द कंप्रेशनल स्ट्रेन विद द बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम डिफाइंड बाय. अब ये देखिए, इसमें दो ही चीज़ है स्पीड के लिए नोट करने के लिए. वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ साउंड को बताने के लिए दो पैरामीटर्स थे कि नहीं. एक तो रिस्टोरिंग फोर्स था, दूसरा इनर्शियल प्रॉपर्टी था. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स वाला जो कंपोनेंट है इस केस में है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा यार ये. ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ गई. तो दिस विल बी बी. ये रिस्टोरिंग फोर्स मतलब प्रेशर, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूड, जो तुम्हारा कॉम्प्रेशनल वॉल्यूम स्ट्रेन जो आता है इसको कहता है बल्क मॉडुलस. तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का जो डिस्क्राइब करने का जो पैरामीटर है वो ये है, वो बल्क मॉडुलस है यार. ठीक है. अब चेंज इन द प्रेशर, ज़रा सा तुमने प्रेशर को चेंज किया तो उसके वजह से वॉल्यूम स्ट्रेन आया. ठीक है. तो बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएटेड. उन दोनों का सम और माइनस होता है, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा किसी बॉडी में तो वॉल्यूम कम हो रहा है उसका, है ना. इसीलिए प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, घट जाएगा. इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव टर्म लगा लिया यार. ठीक है. हैज़ द स्मॉल चेंज द प्रेशर प्रोड्यूसेस अ वॉल्यूम स्ट्रेन. बी हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, क्या डायमेंशन है इसका, यंग्स मॉडुलस या पास्कल का ही डायमेंशन है, क्योंकि डेल्टा वी भी मीटर क्यूब में है, वी भी मीटर क्यूब में, दोनों कैंसिल आउट हो गया. तो जो पी का जो डायरेक्शन है वही बी का डायरेक्शन है, दोनों पास्कल्स हो जाएंगे. ठीक है. फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब इनर्शियल प्रॉपर्टी इसमें क्या है, ये मास डेंसिटी हो जाएगा. इसमें जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इनर्शियल प्रॉपर्टी जो इसकी है वो आ जाएगी इसकी मास डेंसिटी. मास डेंसिटी मालूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दैट्स इट. रो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो ये दो चीज़ें हैं. अब ये बताओ कि इसका यूनिट क्या है. प्रेशर का यूनिट ही है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन. ठीक है. पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन होता है ml/t-2. ठीक है. और पर मीटर स्क्वायर ले लेंगे इसके डायमेंशन को. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो ये तो न्यूटन का है और ये पर मीटर स्क्वायर का m2 हो जाएगा. दोनों को कर दोगे तो ये आ जाएगा m-1 Lt-2. तो भैया ये डायमेंशन है आपका बी का. सिमिलरली मास डेंसिटी का क्या डायमेंशन है, रो का डायमेंशन है, मास का हो जाएगा m और वॉल्यूम का हो जाएगा L-3. ml-3 आ गया यार, ml-3 आ गया. ठीक है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है एकदम, कोई इशू वाली बात तो होगी नहीं. मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना. ठीक है. चले अब आगे चलते हैं. अब इसी तरीके से जो हम लोगों ने अभी जस्ट किया है. ठीक है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, क्या निकालना था हम लोगों को, वी एक्चुअली वॉन्टेड टू फाइंड आउट व्हाट
वी वांटेड टू फाइंड आउट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा एम, ये मीटर मतलब एल, और पर सेकेंड एल टी माइनस वन। ये तो हम लोग को मालूम है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। अब ये बी और रो को ऐसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे कि भाई साहब हमको ये वेलोसिटी के बराबर आ जाए, वही डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे। ठीक है, तो एम एल माइनस वन, टी माइनस टू और एम एल माइनस थ्री को अगर आप करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कैसा मिलेगा, चलो ज़रा देखते हैं। ठीक है, अब किसके मदद से, इसके मदद से बी और रो, इसके मदद से हमको ये वाला डायमेंशन चाहिए। तो अगर बी अपॉन रो करोगे तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन रो का क्या डायमेंशन आ जाएगा, बी का डायमेंशन है एम माइनस वन। ठीक है, सॉरी अपॉन मीटर स्क्वायर है ना, तो ये तो एम एल माइनस वन हो जाएगा ना, ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और रो का क्या है एम एल माइनस थ्री हो जाएगा यार। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल, तो ये ऊपर में इसको करोगे तो ये एल माइनस टू हो जाएगा, सॉरी एल टू हो जाएगा, ऊपर में थ्री माइनस वन और टी माइनस टू, तो इसका मतलब एल टू टी माइनस टू, इसका मतलब एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। और एल टी माइनस वन किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का होता है कि नहीं, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी स्क्वायर को दर्शाता है। इसका मतलब बी बाय रो जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर को दर्शाते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाय रो। ठीक है, फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, इसका मतलब v इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ बी बाय रो, इसका मतलब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंटू बी बाय रो का अंडर रूट। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब है अगर इसको करेंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सपेरिमेंटली वन पाया गया। ठीक है, इन द व्यू ऑफ द अबव v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b अपॉन रो, दैट्स इट, इट इज़ ओवर। यही है v यार, यही है v, इसी को भी बोलते हैं। ठीक है, सो b एंड रो आर कंसिडर्ड टू बी द ओनली रेलिवेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ यार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये क्या है अभी, b इज इक्वल टू बी अपॉन रो, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का जनरल फार्मूला है। अभी तक हमने कितने फार्मूले पढ़ लिए हैं भैया, अभी तक हमने वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग्स के, वेलोसिटी ऑफ वेव्स के 3 फार्मूले पढ़े हैं। जनरल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, ठीक है, जनरल फार्मूला क्या था, जनरल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जिसको डी एक्स बाई डी टी भी बोलते हैं, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, या फिर वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड आ जाएगा, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। दूसरा वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है यार, ट्रांसवर्स वेव है यार ये। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जो है उसका एक्चुअली ये कितना आ जाएगा वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में, ट्रांसवर्स वेव्स के केस में। ठीक है, ये आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या क्या टर्म आता था, जो आपका इनर्शिया वाला जो टर्म था वो था आपका यहाँ पे म्यू। ठीक है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो था टेंशन। ठीक है, वेलोसिटी का इन जनरल फार्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया वाला कंपोनेंट था ये। ठीक है, म्यू का मतलब क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, और टी क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है ना। तीसरा जनरल फार्मूला फॉर waves speed in case of longitudinal waves, इस केस में क्या बता रहे थे यार, इस केस में सीधा सीधा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो, जहाँ पे बी था आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
बल्क मॉड्यूलस इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन था यार, यही था इसका बल्क मॉड्यूलस का। बी होता है, इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। रो क्या था, मास डेंसिटी जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम से होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से होता है। ठीक है, यही है फॉर्मूला, ये वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 3 केसेस अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा कंटिन्यू चलते हैं यार, थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है कि नहीं यार, चलो आगे देखो यार। फॉर अ लीनियर मीडियम लाइक द सॉलिड बार, लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द बार इज नेग्लिजिबल, लेटरल एक्सपेंशन जो है वो नेग्लिजिबल है। एंड वी में कंसिडर इट टू बी ओनली अंडर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, जैसे कि मतलब कि अब थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जैसे कि कोई लीनियर मीडियम है, जैसे कि सॉलिड बार है, फिर केस नंबर 4 आ जाएगा। देखो ये तो चार केसेस ले लो। ये केस 1 है जनरल फार्मूला, केस 2 जो है आपका स्ट्रिंग वाला है, केस 3 जो है आपका है जनरल फार्मूला इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, और केस 4 जो है, केस 4 ये है कि सॉलिड बॉडीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल फॉर अ लीनियर मीडियम लाइक सॉलिड बार, लीनियर बॉडी, लीनियर मीडियम एग्जांपल सॉलिड बार है यार, सॉलिड बार। ठीक है, इसमें जो जैसे सॉलिड बॉडी बार को ले लो, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये अपन बना लेते हैं सॉलिड बार है। ठीक है, सॉलिड बार है, तो ये जब इस पर जब फोर्स लगेगा तो ये इधर ऐसे से ऐसे लगेगा, तो ये एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन जो करेगा इसमें स्ट्रेचिंग होगा, किस में होगा, इस यहाँ एक्सपांड करेगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सरफेस एरिया कहाँ पर है, सरफेस एरिया ये है। फोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। तो कौन सा वाला स्ट्रेस लगेगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन कौन सा लगेगा, सेम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन बोलते हैं इसको, याद आया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे यार, स्ट्रेन बोलेंगे यार इसको। ठीक है, तो इस केस में जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, उसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस। और यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का काम करेगा, यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का काम करेगा यार। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो आपका जो मास का जो है जो मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी ही होगा। इनर्शियल प्रॉपर्टी ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर मास डेंसिटी ही करेगा, मास अपन वॉल्यूम यही करेगा। ठीक है, तो ऊपर में फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स था वो बल्क मॉडुलस दे रहा था, अभी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो यंग्स मॉडुलस दे देगा। ठीक है कि नहीं, अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या दे देगा, यंग्स मॉडुलस दे देगा। तो इन सच केसेस इसमें यह वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी का आ जाएगा यार अंडर रूट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वाला टर्म जो कि यंग्स मॉडुलस है डिवाइडेड बाय लीनियर मास इनर्शियल प्रॉपर्टी वाला टर्म जो कि एक्चुअल मास डेंसिटी है, तो वाई अपन रो आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस। और ये कौन से केस में होगा, सिर्फ लीनियर मासेस लाइक सॉलिड मासेस, सिर्फ सॉलिड एक किसी सॉलिड के अंदर अगर वेव्स या डिस्टर्बेंसेस डेवलप होते हैं तो उनके वेव के स्पीड को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सॉलिड्स के लिए स्पेशली हम लोग यंग्स मॉडुलस यूज़ करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड्स ओनली। ठीक है, अदरवाइज लिक्विड्स होगा तो उस केस में अपन क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये तो डेंसिटी है ही, मास डेंसिटी था, और ये स्पीड है, वेलोसिटी है ऑफ साउंड वेव। ठीक है, दोनों को कंपेयर करोगे ना तो एक में बोलोगे कि भैया आपने एक जगह तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी बाय म्यू लिखा है, दूसरी जगह आप इसी में v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई बाय म्यू, वाई बाय ये लिखते हो, रो लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्योंकि ये तुम्हारा फ्लूइड्स के केस के लिए होता है और ये वाला जो है ना तुम्हारे सॉलिड्स के लिए होता है, क्योंकि सॉलिड्स में यंग्स मॉडुलस लगता है और लिक्विड्स ही में सिर्फ बल्क मॉडुलस लगता है। बात आ गई समझ में, है दोनों एक ही फॉर्मूला, डायमेंशन भी दोनों के सेम है। ठीक है, लेकिन बस कंटेक्स्ट अलग अलग है। ठीक है,
उसके बाद अब देखोगे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू के हिसाब से अगर और मास डेंसिटी ज़रा देखोगे यंग्स मॉडुलस और मास डेंसिटी को, तो हमको स्पीड मिल जाएगा। जैसे एयर की स्पीड जो है, ठीक है, कितनी दिखा रही है एयर की स्पीड 0 डिग्री में 330 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। उसके बाद 20 डिग्री में एयर का 343 है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। हीलियम की स्पीड तो बहुत ज़्यादा ट्रिपल है एयर के स्पीड से, और हाइड्रोजन में साउंड मतलब जो तुम्हारा साउंड की स्पीड है वो उससे भी 4 गुना बड़ी है एयर वाले स्पीड से। लिक्विड्स में देखो 1400, 1500 इतना ज़्यादा है। सॉलिड्स में देखो सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आएगा देख लो। एल्यूमिनियम का 6000 है, ग्रेनाइट का 6000 है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं सोचो, 1400 और 100 या 900 से लेकर के सीधे 6000 चलेगा। सो द स्पीड ऑफ द वेव इन केस ऑफ सॉलिड्स विल बी मोर देन इन केस ऑफ लिक्विड्स विच विल बी मोर देन द स्पीड इन केस ऑफ गैसेस। ये बात है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब ये जो बाकी जो टॉपिक है इसको हम लोग मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आगे का जितना भी है, ठीक है।